हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th हिंदी के काव्य खंड का तीसरा चैप्टर जिसका नाम है पद, और जो राम भक्ति से संबंधित है और उसके राइटर हैं तुलसीदास जी। तो आप इस चैप्टर को इस प्रकार से पढ़ेंगे, अपनी भाषा में पढ़ेंगे कि दोबारा ना ही रटने की आवश्यकता होगी और ना ही समझने की आवश्यकता होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उसके राइटर के बारे में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं। आइए जानते हैं राइटर के बारे में। राइटर, देखिए चैप्टर का नाम आपने ऑलरेडी जान रखा है, ठीक है। तो राइटर के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अगर आपसे पूछेगा तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था, आप बताएंगे 1543 में तुलसीदास जी का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ तुलसीदास जी का जन्म? 1543 में। कहाँ हुआ? राजापुर, बांदा, और बांदा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। अब आपसे कोई कहेगा कि तुलसीदास जी का निधन कब हुआ, तो निधन जो है 1623 में हुआ। तुलसीदास जी का निधन कब हुआ? 1623 में। अब आपसे पूछेगा कि उनका निवास स्थान कहाँ रहा, अस्थायी रूप से उन्होंने निवास कहाँ किया था? तो काशी में जो है उन्होंने अस्थायी रूप से निवास किया था, मतलब काशी में अस्थायी रूप से जो है वह रह गए थे। आगे प्रश्न आपसे पूछेगा तुलसीदास जी का मूल नाम क्या था, वास्तविक नाम क्या था? आप याद रखेंगे राम बोला, ठीक है सर। एक सबसे बढ़िया प्रश्न आपसे जानते हैं क्या पूछेगा, और वो जो है हम आपको तुरंत बता रहे हैं। पहले इसके बारे में जान लीजिए। माता और पिताजी, तुलसीदास जी के माता जी का नाम था हुलसी और इनके पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे, ठीक है। इनकी पत्नी जो थी उनका नाम था रत्नावली, और रत्नावली जो इनकी पत्नी थी वो विवाह के कुछ दिन बाद ही जो है इन्हें छोड़कर चली गई थी। काहे? तो ये जो है राम भक्ति में लगे हुए रहते थे, जिसके कारण इनकी पत्नी ताना मारती थी। तो ये भी जो है अलग होना चाहते थे, तो इहो छोड़ दिए, है कि नहीं। अब जो है, अब जब इनकी बचपन में ही जो है माता पिता जब गुजर गए, अनाथ हो गए, तो इनकी जो है एक दासी थी जिन्होंने इनको पाला पोसा। उस दासी का नाम था चुनिया, ठीक है। उसके बाद पूछेगा कि इनके दीक्षा गुरु कौन रहे, तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु का नाम आता है तो नरहरि दास, याद रखिएगा। और जैसे ही शिक्षा गुरु का नाम आता है तो शेख सनातन, याद रखिएगा। अभी शिक्षा और दीक्षा में अंतर का है। शिक्षा मतलब कि इन्हें पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो है बात किसने बताया था, पढ़ाई लिखाई से संबंधित इनके गुरु का क्या नाम था, तो शेष सनातन। और अगर आपसे पूछे कि दीक्षा मतलब कि सामाजिक ज्ञान इनको किसने दिया था, इनको जो है चारों वेदों का ज्ञान था, वो कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उनके एक गुरु थे नरहरि दास, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि इनकी प्रमुख कृतियां के बारे में बताइए। प्रमुख कृतियां जो है सबसे ज़्यादा आपको याद रखना है रामचरितमानस और विनय पत्रिका, और ये भी जो है आपको याद रखना है दोहावली, कवितावली, गीतावली, ठीक है। इंटरेस्टिंग प्रश्न का है कि ये पद जो है राम भक्ति ये कहाँ से लिया गया है, तब विनय पत्रिका से लिया गया है। और जो काव्य खंड का दूसरा का चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे जिसके राइटर थे सूरदास जी, वो पद कहाँ से लिया गया था, तो सुर सागर से लिया गया था, याद रखिएगा। और आपसे प्रश्न पूछेगा कि तुलसीदास जी किस भाषा के कवि रहे, तो तुलसीदास जी अवधी भाषा के भी कवि थे और ब्रज भाषा के भी कवि थे, दोनों भाषा में निपुण थे ये, ठीक है। अब आपसे पूछेगा तुलसीदास जी किस धारा के कवि थे, तो सगुन भक्ति धारा के कवि थे, ठीक है। सगुन भक्ति धारा के कवि थे तुलसीदास जी।
याद रखिएगा। और विनय पत्रिका से ही लिया गया है ये पद, जो काव्य खंड का तीसरा चैप्टर है। अब हम आपको इस चैप्टर के भावार्थ की तरफ लेकर चलते हैं, जो आप अपनी भाषा और आसान भाषा में समझेंगे। तो इस पद में जो है 2 पद लिखा गया है। हम लोग पहले पद को जो है पहले समझेंगे, ठीक है। पहले पद में जो है तुलसीदास जी माँ सीता से विनती कर रहे हैं कि उनकी बातों को जो है प्रभु श्री राम तक पहुंचाया जाए, ठीक है। तो आइए समझते हैं। कबहुक अम्ब अवसर पाई, अम्ब यहाँ पर जो है तुलसी माँ सीता के लिए जो है उपयोग किया गया है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे माँ सीते, कबहुक मतलब कि कभी भी आपको अवसर मिले, मौका मिले, ठीक है। हे माँ सीते, कभी भी आपको अवसर मिले, मौका मिले, मेरियो सुधी धाय भी कछु करुण कथा चलाई। तो मेरी करुण कथा जो है वो प्रभु श्री राम के चरणों में प्रस्तुत जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे माँ सीता, कभी भी आपको अवसर मिले, मौका मिले, तो मेरी करुण कथा को जो है प्रभु श्री राम की चरणों में प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघि अघाई, नाम लय भरय उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। मतलब कि कह रहे हैं तुलसीदास जी कि प्रभु श्री राम का एक दास है, प्रभु श्री राम का एक दास है, जो उनका नाम लेकर ही जो है अपना पेट पालता है, पेट भरता है, और उसकी पूरी दिन दशा जो है खराब हो चुकी है। फिर से समझिए, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम का जो है एक दास है तुलसीदास, जो उन्हीं का नाम लेकर अपना पेट भरता है, अपना पेट पालता है, जिसकी आज दिन दशा जो है पूरी तरह से खराब हो चुकी है, ठीक है। आगे, बुझी है सो है कौन, कबही नाम दशा जनाई। अगर वो हमारी दशा को नहीं बूझेंगे तो कौन बूझेगा हमारी दशा को? कहीं भी नाम दशा जनाई। अगर वो हमारी दशा को नहीं बूझेंगे तो कौन बूझेंगे हमारी दशा को? माँ सीते उनके सामने हमारी इस असहाय दशा को प्रस्तुत जरूर कीजिएगा, और नाम पूछेंगे तो कहिएगा कि उनका एक दास है, ठीक है। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगारी बनी जाई। और जैसे ही वो हमारी दशा को सुन लेंगे, सुनत राम कृपालु यानी प्रभु श्री राम जैसे ही हमारी दशा को सुनेंगे, मेरी बिगारियों बनी जाई। तो मेरी जो बिगड़ी हुई दशा है वो जो है तुरंत सुधर जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, जान की जग जननी जन की किए बचन सहाई, तरह तुलसीदास भवतो नाथ गुण गाई। हे जग की जननी, माँ सीता को कह रहे हैं तुलसीदास, हे जग की जननी, मेरी इस असहाय स्थिति को प्रभु श्री राम तक पहुँचाइएगा। ये मेरी जो है आपसे विनती है, ये मेरी आपसे विनती है। क्या कह रहे हैं कि हे जगत की जननी, मेरी इस असहाय स्थिति को प्रभु श्री राम के पास पहुंचाइएगा और मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा, ठीक है। तरह तुलसीदास भवतो नाथ गुण गाई, क्योंकि तुलसीदास जो हैं, जो उनका दास तुलसीदास है, वो दिन रात जो है उन्हीं का गुणगान करते रहता है।
उन्हीं के चरणों में बैठकर गुणगान करते रहता है। ये उन तक बातें जरूर पहुंचाइएगा। ठीक है। पहिलका पद में तुलसीदास जी माँ सीता से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि उनकी असहाय स्थिति के बारे में प्रभु श्री राम से बताइएगा, क्योंकि वो नहीं बूझेंगे उनकी स्थिति को तो और कौन बूझेगा। और जैसे ही वो हमारी स्थिति को सुन लेंगे, हमारी स्थिति सुधर जाएगी। हे माँ सीते, आपसे विनती है कि आप मेरी इस असहाय स्थिति को प्रभु श्री राम तक जरूर पहुँचाइएगा। यही जो है पहिलका पद का अर्थ है। आप बेहिचक इन बातों को समझ गए होंगे। अब जो है सेकंड पद आप देखेंगे। सेकंड पद में जो है तुलसीदास जी जो है प्रभु श्री राम से अपनी कुछ दुख और सुख की बातें सुनाते हैं। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। द्वार हो भोर ही को आजू, प्रभु श्री राम हम आपके द्वार पर भोरे भोरे यानी कि सुबह सुबह ही आ जाता हूँ। रटत रिहा आरी और ना कौर ही ते काजू, और मैं आपके द्वार पर सुबह सुबह आ जाता हूँ, रटता हूँ, गिरगिराता हूँ और आपसे एक कबर निवाला का भिक्षा मांगता हूँ। रहने के लिए अपने यहाँ आश्रय दीजिए, मैं ऐसी आपसे भिक्षा मांगता हूँ। समझिए फिर से, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं आपके द्वार पर सुबह सुबह ही आ जाता हूँ, रटता हूँ, गिरगिराता हूँ और आश्रय के लिए एक कबर निवाला मैं आपसे भिक्षा स्वरूप मांगता हूँ। करी कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, यानी अगर आप कहेंगे कि आप हमसे, प्रभु श्री राम से कह रहे हैं तुलसीदास जी कि प्रभु श्री राम अगर आप हमसे कह रहे हैं कि तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, जाकर काम करो, तो करी कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू। तो ये जो है कलयुग में जो है सभी स्थितियां असहाय हो चुकी है, सभी जो है बिगड़ी हुई स्थिति है, और इस स्थिति में जो है मुझे कोई काम नहीं देता है। करी कराल दुकाल दारुन सब कुभाति कुसाजू, यानी कि प्रभु श्री राम अगर आप कहते हैं कि तुम भिक्षा क्यों मांग रहे हो, काम करो, तो इस जो है कलयुग की दुनिया में मुझे कोई काम नहीं देता है, सब लोग जो हैं हमारी मजाक उड़ाते हैं। नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में की खाजू, प्रभु श्री राम से तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं भले नीच व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा मन जो है ऊंच है, जैसी कोढ़ में की काजू। मैं नीच व्यक्ति हूँ लेकिन मेरा मन ऊंच है, फिर भी मैं दिन प्रतिदिन अपने दुखों में फंसता जा रहा हूँ, अपने दुखों में गिरता जा रहा हूँ। ठीक है। हरि हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, और जब हमारी स्थिति असहाय थी, बिगड़ी हुई थी, तो हम जो हैं साधु समाज में जाकर पूछें कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हमें बुझाया, मतलब हमें रास्ता दिखाया कि प्रभु श्री राम का जाकर नाम का जप करो। ठीक है। हरि हिये में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू, यानी जब हमारी स्थिति बिगड़ी हुई थी और साधु समाज में हमने जाकर पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने हमें कहा कि प्रभु श्री राम का नाम का जप करो, उनका गुणगान करो। मोहू से कहू कतहूँ को तिन कहियो कौशल काजू, यानी साधु समाज के लोगों ने कहा कि जो है जाकर प्रभु श्री राम की जो है का करो,
तो उनका जो है गुणगान करो। ठीक है। दीनता दारिद दलय को कृपा बारिधि बाजू, कह रहे हैं कि हमारी दीनता और दरिद्रता जो है काफ़ी ज़्यादा बिगड़ी हुई है, और जिस दिन आपकी कृपा यानी किसी भी व्यक्ति पर आपकी कृपा हो जाती है, उस दिन जो है वो दीनता दरिद्रता उस व्यक्ति से दूर हो जाता है। दीनता दारिद्र दलय को कृपा बारिधि बाजू, यानी जिस दीनता दरिद्रता व्यक्ति पर आपकी जो है कृपा होती है, उसकी दीनता दरिद्रता जो है दूर हो जाती है। दानी दशरथ राय के तू बानित सिर ताजू, हे दशरथ राय के पुत्र आप हम पर कृपा कीजिए और हमारी दुखों से हमको जो है निवारण दीजिए। ठीक है। जन्मों को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, जन्म से ही मैं भूखा हूँ, भिखारी हूँ और गरीब हूँ। जन्म से ही मैं भूखा हूँ, भिखारी हूँ और गरीब हूँ। पेट भरी तुलसी ही जेवाई भक्ति सुधा सुनाजू, जन्म से ही मैं भूखा हूँ, भिखारी हूँ, गरीब हूँ, और अपना पेट मैं कैसे भरता हूँ। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपना पेट कैसे भरता हूँ, तो भक्ति सुधा सुनाजू, आप ही की भक्ति को गाकर सुनाकर लोगों को और उनसे जो मुझे कुछ मिलता है उनसे पेट भरता हूँ। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ का अर्थ आप बिल्कुल अपनी भाषा में समझ गए हैं। तो आप जो हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बाकी आप इस वीडियो के जो है नोट्स चाहते हैं हिंदी अर्थ का, तो आप अपने एप्लीकेशन SGS क्लासेस को जो है ज़रूर प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ठीक है। यहाँ पे जो है आपको हिंदी से संबंधित सभी डाउट्स जो हैं क्लियर किए जाते हैं। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।